गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए पर्टिकुलर बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 अब नेक्स्ट कहाँ पर कामकाज करेगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। ये जो पर्टिकुलर आप डब्ल्यू पैटर्न दिख रहे हो ना, वो पैटर्न मैंने ऑलरेडी 13 अगस्त को जब मैंने एनालिसिस किया था उस टाइम भी मैंने बताया था कि मार्केट में ये पैटर्न बन सकता है। अगर ये पैटर्न बना तो आपको आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ओपन करके देखा है। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ ताकि आपको पता चले। देखो, ये मैंने ऑलरेडी बनाया था कब, ये देखो डेट भी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 13 अगस्त। 13 अगस्त का जो पर्टिकुलर मार्केट था उस टाइम ये मार्केट यहाँ पर था, ठीक है। तो उस वक्त मैंने आपको बताया था मार्केट में पर्टिकुलर ये पोजीशन क्रिएट हो सकती है। किस टाइप की मैंने बताया था, और मैंने एसएल भी आपको पर्टिकुलर बताया था कि भाई हम एसएल कहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो एसएल हमने कहाँ पर रखा था, ये जो पर्टिकुलर निक लाइन है ना, ये वाली निक लाइन, तो ये निक लाइन का हमारा एसएल था और हमारे एंट्री पर्टिकुलर इस निक लाइन के ऊपर होने वाली थी, करेक्ट, ओके। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं जो वीकली की एनालिसिस किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये पर्टिकुलर डब्ल्यू पुष्पा पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है और इसका जो नेक लाइन है उसको ब्रेकआउट कर दिया है, तो ये फर्दर आपको ऊपर की साइड वो टारगेट दे सकता है। और हूबहू अगर हम आज देखेंगे ना, तो देखो मार्केट क्या किया, पर्टिकुलर डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ये हमारी निक लाइन थी, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा सकता है, ठीक है। कितना ऊपर जा सकता है, तो मे बी पॉसिबल ये अपना जो टॉप हाई पोर्शन है वहां तक तो वो इजीली वो जा सकता है आने वाले टाइम पर, ठीक है। इट इज द मोस्ट प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पर नीचे भी देखिए, ऑलरेडी हमारा जो पर्टिकुलर 50% हम जो आरएसआई मार्क करते हैं ना, उसके भी ऊपर मार्केट ने वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो मार्केट में अब यहाँ से बुलिश ट्रेड सबसे ज्यादा होने वाले हैं, बेरिश ट्रेड बहुत कम रहेंगे, ठीक है, ओके। इसीलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं आने वाले टाइम पर आपको ये चैनल कितनी इंपॉर्टेंट होगी, कितने आपके लिए एडवांटेज होगी, वो तो आने वाला टाइम बता पाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अंदर जितने भी वीडियोस आएंगे ना, उसको आप इजीली आप देखो, समझो कि मैं मार्केट बिहेवियर किस तरह से करता है, क्या इसकी पैटर्न है, राइट, ओके। अब चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन, ओके। कल हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, देखो कल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है ये लेवल, ये जो लेवल है ना 24,750, जो हमारा पर्टिकुलर वीक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट हम जो एनालिसिस करते हैं इसका ये रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकला तो यहाँ से एक बड़ी तेजी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा और यहाँ से एक छोटी सी रिवर्सल ट्रेड वो दे सकता है फॉर द सिंपल नॉमिनल करेक्शन फॉर द इंट्राडे। वो जैसे कि ये छोटा सा करेक्शन आया, ऐसी एक करेक्शन पर्टिकुलर ये लेवल के आसपास आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो मार्केट नो डाउट यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव मूवमेंट बनाता है या फिर एस पर हमारा जो सेटअप के हिसाब से अगर यहाँ पर कोई ट्रेड मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप पुट बाय करना, आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है फॉर द पर्टिकुलर ओनली इंट्राडे। मैं इसका पोजिशनल कभी मैं आपको नहीं बोलूंगा, हो सकता है कल नहीं तो परसों इसके ऊपर भी निकल सकता है, लेकिन हो सकता है मार्केट एक टाइम के लिए यहाँ से कुछ छोटा मोटा रिजेक्शंस ले सकता है, ओके। अब आज देखिए, अगर आप हमारा सेटअप के ऊपर आप ट्रेड करते तो आज क्या होता। देखो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर आज का सेटअप हम किस तरह से अप्लाई करें। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप हमारे सेटअप की जो वीडियो मैंने बनाया है उसको पहले बहुत ध्यान से देखिए। उस वीडियो में मैंने पूरे के पूरे रूल्स भी मैंने आपको समझाया हुआ कि भाई आपको कौन से रूल्स अगर एप्लीकेबल होते हैं तो आपकी एंट्री बनती है, कौन से रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते तो आपकी एंट्री नहीं बनती है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, तो फर्स्ट रूल क्या होता है, ऐसा नहीं है कि भाई वो 50 ईएमए को क्रॉस करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा भाई 50 ईएमए को क्रॉस करें, एटलीस्ट इसके ऊपर होना चाहिए। अगर मान लीजिए 50 ईएमए के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है तो हम यहाँ पर पर्टिकुलर बुलिश ट्रेड करेंगे। अगर 50 ईएमए के नीचे ट्रेड करता है और सेटअप ट्रेड देगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेरिश का ट्रेड करेंगे, मतलब पुट साइड का ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमने क्या कहा था, मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल हमें अवॉइड कर देनी है 5 मिनट की,
तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको अवॉइड कर दिया, लेकिन इसने हमें इंटीमेशन दे दिया कि भाई मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पर आप सुपर ट्रेंड बोले हो, तो क्या हुआ, ग्रीन हो चुका है। ओके, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा करेक्शन का वेट करना है। लेकिन अगर मान लीजिए हम करेक्शन कहाँ तक वेट करेंगे, हम 20 डे मूविंग एवरेज को अगर कोई कैंडल कट करती है तो ये हमारा एक लास्ट पर्टिकुलर वेटिंग पीरियड होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो ये कैंडल कौन सी बनी, हैमर कैंडल। उसके बाद की कैंडल कौन सी बनी, ऊपर, इसके बाद भी ऊपर। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए था। अगर 3 मिनट पे आप देखोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो 3 मिनट के हिसाब से मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर हैमर कैंडल बनी, उसने भी उसको ब्रेकआउट किया, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी था। और 20 मूविंग एवरेज आप देखो तो एक पर्टिकुलर अपसाइड थी, तो यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेड। अब दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए आपको ट्रेड मिलता है और आप ऑप्शन बाइंग के हिसाब से सोच रहे हो, तो आपको पूरा दिन आपको वेट नहीं करना है, ठीक है। ये सेटअप मैं इसलिए यूज करता हूँ, मान लीजिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पर कॉल बाय किया होगा, लेकिन एट प्रेजेंट मैंने क्या किया, यहाँ पर पुट को शॉर्ट किया। अब मैंने पुट को शॉर्ट किया तो नो डाउट यहाँ पर तो मुझे टारगेट मिल रहा था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज था, समझ रहे हो। अब इस कंडीशन में अगर ऑप्शन बायर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, उसका प्रीमियम डीके होगा, मतलब उसको जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो प्रॉफिट धीरे 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 कम होना लगेगा और हो सकता है वो लॉस में आ जाए। नो डाउट इसकी एंट्री यहाँ पर हुई, लेकिन अगर यहाँ तक वो रुकेगा ना तो ऑन एन एवरेज वो लॉस में चला जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन सेलर होगा और इसने यहाँ पर पुट को सेल किया होगा, तो पूरे दिन अगर वो बैठा रहेगा ना, तो आराम से वो प्रीमियम को जीरो कर देगा। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर निफ्टी की बात कर रहे हैं ना, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर निफ्टी कौन सी प्राइस है मैं बता रहा हूँ आज आपको, 24,650, ठीक है। मैं इस नोट कर लेता हूँ, 24,650। अब बहुत सारे लोगों ने क्या किया, 24,650 की कॉल को यहाँ पर बाय किया होगा। मैंने क्या किया, 24,650 की पुट को सेल किया। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब कौन सी कैंडल है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर, कितने बजे की कैंडल पे हमने एंटर किया था, 9:36। ओके ओके, 24,600 ये वाला। मैं पुट की पहले बात कर लेता हूँ, नहीं चलो कॉल की बात कर लेते पहले। तो देखो यहाँ पर कॉल 24:36, ऑन एन एवरेज ये कैंडल, यही कैंडल थी बाइंग के लिए। ओके, तो यहाँ पर अगर बाइंग किया होता और मैं यहाँ पर पूरा दिन खड़ा रहता, तो एट प्रेजेंट यहाँ पर एंट्री मेरी कहाँ पर होती, 105 पर। अगर यहाँ तक आप देखो तो कहाँ तक आया था, 160। मोटा मोटा मान लीजिए तो 50 पॉइंट का आपको यहाँ पर मूवमेंट मिला। अगर आप यहाँ पर बुक नहीं करते, होल्ड करते, तो आप यहाँ पर देखो सेम टू सेम प्राइस पर आ जाता। और अगर पूरा दिन होल्ड करते तो अभी ऑन एन एवरेज आपको सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट ही मिलता, करेक्ट। अब यही चीज मैं ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट में इसको सब रिमूव कर देता हूँ। और देखो ये सेटअप ऐसा नहीं कि हम इंडेक्स के ऊपर से ले गए, यहाँ पर देखो दोनों का संगम हुआ, इसके ऊपर गया, और यहाँ पर देखो यही कैंडल थी एग्जैक्टली, यहाँ पर बाइंग आपको बहुत अच्छा मिला, ठीक है। ओके, अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर जो पर्टिकुलर 24,650 का पुट, निफ्टी का 24,650 का पुट, ओके इसकी बात करते हैं। 36, ठीक है। ओह सॉरी, चलो कोई इशू नहीं। 20, 30, 36, ओके यही कैंडल। ओके, इसी कैंडल के आस, चलो ना ये शायद ये, हाँ ये कैंडल 30, ओह सॉरी, ये कैंडल पे मतलब यहाँ पर हम मार्क करते हैं, ठीक है। 95 रुपीज में मैंने क्या किया, पुट को सेल किया, क्लियर। अब अगर मैंने 95 पर सेल किया तो मेरी एसएल कहां पर लगे कि यहां पर 110 पर मेरी एसएल लग जाएगी। ओके, अब देखते हैं क्या होता है।
95 पर मैंने लिया हुआ, आज अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है देखो। अगर मैं पूरा दिन खड़ा रहता तो देखो यहाँ पर कितना था 55, ये मूवमेंट जो यहाँ से हुआ उसकी मूवमेंट कितनी थी 95 से डायरेक्ट 55, और अभी इसकी प्राइस कितनी है 67, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर मैं क्या वेट करता नहीं, क्योंकि मेरे सेटअप के हिसाब से यहाँ पर मुझे एग्जिट करवा दिया, तो यहाँ पर भी मुझे प्रॉफिट मिला। लेकिन इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, प्रोबेबिलिटी इसके अंदर सबसे ज़्यादा। ये तो नो डाउट यहाँ पर फॉल मिला, अगर फॉल नहीं मिलता तो भी मैं यहाँ पर ऑन एन एवरेज में प्रॉफिट लेकर ही जाता, ठीक है। तो कहने की बात यह होती है कि ये सेटअप मैं पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग के लिए यूज करता हूँ। नो डाउट ऑप्शन बाइंग में भी सबसे बेस्ट वर्क करता है अगर आप पर्टिकुलर उसके रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से वर्किंग करोगे तो। लेकिन जब आप इसके एडवांस वर्जन को सब समझ जाओगे ना, तो आपको वर्क करने में बहुत मजा आएगा। लेकिन आप सभी लोगों को मैंने कमिटमेंट किया है कि मैं आपको एडवांस वर्जन फ्री में ही दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी ना किसी तरह का आप 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करवा दो। उसके बाद मैं आपको ये पर्टिकुलर एडवांस वर्जन आपको मैं सिखाऊंगा। इसके अंदर सेटअप यही रहने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन इसके अंदर थोड़े से एडवांस रूल्स हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे ताकि आप इजीली एंट्री एग्जिट ये आइडेंटिफाइड कर पाओ, ठीक है। अब कल के लिए मैंने आपको प्लान कर दिया है कि आपको ट्रेड कहाँ पर करना है। सिंपल बात है कि अगर यहाँ पर मार्केट जैसे ही इसके ऊपर निकलता है यहाँ पर और रिजेक्शन करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप पुट बाय कर सकते हो। उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉल सेल करूँगा। सिंपल बात है, चाहे पुट बाय करो चाहे कॉल सेल करो, दोनों सेम ही है, मार्केट नीचे जाना चाहिए, करेक्ट, ओके। लेकिन अगर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर निकल गया 24,750 के ऊपर अगर मार्केट निकल गया, तो फिर हमारा ट्रेड यहाँ पर पुट में नहीं बनेगा, सेम टू सेम यहाँ पर हम कॉल में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, ओके। पुट सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में लेना, यहाँ पर रिजेक्शन हो तो, बाकी इसके नीचे कहीं पर भी जाए हम पुट में एंट्री नहीं करेंगे। क्लियर? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स सर्कल कहीं पर भी आप इसको शेयर कीजिए और मैक्सिमम लोगों को इसमें ज्वाइन करवाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।